नमस्कार दोस्तों, अभी ये 16 पेज हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 285 पेज का ये पीडीएफ है। ये कितने पेज का पीडीएफ है? 285 पेज का पीडीएफ है। और ये हम आप लोग को कराएंगे सभी, और इसमें से आप लोग को कम से कम 20-25 नंबर मिल जाएगा। तो आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल दबा दीजिए। कह रहा है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन है? तो ये तुगलकनामा जो पुस्तक है, इसके रचनाकार का क्या नाम है? तो इसके रचनाकार का नाम ये क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। इसके रचनाकार का नाम अमीर खुसरो। और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक कराए थे। उसके बाद से कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में स्थित है। उसके बाद से कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? तो ये विजयनगर के राजा थे। उसके बाद से कह रहा है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। ये कह रहा है कि चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाए थे ये चार मीनार का, कुली कुतुब शाह। और गोलकुंडा कहाँ स्थित है? तो गोलकुंडा ये हैदराबाद में स्थित है। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? ये चार मीनार ये हैदराबाद में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ये चार मीनार हैदराबाद स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। ये भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक। कह रहा है कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तो ये नानक थे। ये पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत ये नानक थे। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु ये रामानंद थे। कबीर के गुरु ये कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद थे। उसके बाद से कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? तो संत कबीर का जन्म ये वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म ये वाराणसी में हुआ था। और गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो जयदेव थे। ये गीत जयदेव। उसके बाद से कह रहा है कि बीजक के रचनाकार का नाम क्या था? बीजक के रचनाकार का नाम क्या था? तो ये कबीर। क्या हो जाएगा? ये कबीर हो जाएंगे। उसके बाद से दास बोध के रचयिता कौन थे? तो रामदास। उसके बाद से गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये तलवंडी ननकाना में हुआ था। तलवंडी ननक। उसके बाद से कह रहे हैं कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक को माना जाता है। गुरु नानक को। उसके बाद से कह रहे हैं कि बैसड़ो जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जान रे के रचयिता कौन है? तो तेग बहादुर है। इसके रचनाता कौन है? तो ये तेग बहादुर है। और 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त किया था? तो लोधी वंश। किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये लोधी वंश से संबंधित हो जाएगा। ये लोधी वंश से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। बाबर ने प्रसिद्ध तुगलनामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में किए थे। कह रहा है कि भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? तो ये शेरशाह सूरी ने बनवाए थे।
उसके बाद से यहाँ पर गुजरात विजयी की याद में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो ये बुलंद दरवाज़ा, जब वो ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाए थे। आइन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा अबुल फजल से संबंधित है? तो यहाँ पर अबुल फजल से संबंधित है, ये अबुल फजल से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये अबुल फजल से संबंधित, आइन अकबरी अबुल फजल से संबंधित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो अकबर हेमू के बीच हुआ था पानीपत का दूसरी लड़ाई, अकबर और हेमू। उसके बाद से कह रहे हैं कि अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? अकबर। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम। महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? रजम नामा, रजम नमा। महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? तो रजम नमा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां। मुगल साम्राज्य के किस सम्राट की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा। मुगल साम्राज्य के किसी सम्राट की आत्मकथा कौन सी है? तो बाबरनामा, बाबर द्वारा रचित बाबरनामा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि ग्रैंड ट्रंक सड़क किसको जोड़ती है? तो कोलकाता से ये अमृतसर को क्या करते हैं? कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी। बाबर से कौन पराजित हुआ? तो बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी। कह रहा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव ये जहांगीर के समकालीन थे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तब 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में। कह रहा है कि किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया? शेर शाह सूरी ने यह काम किया था हुमायूं को पराजित करने का। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में स्थित है। शाहजहां ने किस शहर में मोटी मस्जिद बनाई थी? तो आगरा में मोटी मस्जिद बनाई थी। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाए थे। उसके बाद से कह रहा है कि जबती प्रणाली किसकी उपस्थित है? शेर शाह की। आगे क्वेश्चन सॉरी। कह रहा है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को हम लोग क्या कहते हैं? जिंदा पीर।
मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखा थे। उसके बाद से कह रहे हैं गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? ये बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। दिल्ली में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने किया था। 77 नंबर को अकबर ने किसे कविराय और कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। 78 नंबर क्वेश्चन, जो चित्रकला के शत्रु है मैं उनका शत्रु हूँ, किसने कहा था? जहांगीर ने कहा था कि जो चित्रकला के शत्रु है मैं उसका शत्रु हूँ। ये जहांगीर कहे थे। जहांगीर। अकबरनामा किसने लिखा था? तो अबुल फजल। गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? शिवाजी। शिवाजी ये गोरिल्ला युद्ध से संबंधित है। और मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई किससे संबंधित है? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? ते पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच। दास बोध के रचनाकार कौन है? तो समर्थ्य रामदास। यहाँ से हम लोग मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? ब्रेन हेस्टिंग। वर्ष 1998 में वास्को डी गामा भारत कहाँ उतरा था? कालीघाट। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह कौन सा अंग्रेज था जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रो। भारत तक समुद्री मार्गों की खोज किसके द्वारा की गई? पुर्तगालियों के द्वारा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित किया था? कालीघाट। किसे जागीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हाकिंस। 96 नंबर क्वेश्चन, भारत में 1672 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? सूरत में। और डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो ये मछलीपट्टनम में। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? हेक्टर। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय भारत का अकबर। कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगालों के अधीन बना रहा? गोवा। बड़ा इम्बाबा कहाँ स्थित है? लखनऊ। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीड़ा। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? राणा प्रताप से। और कह रहा है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क। मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में थे? बहादुर शाह। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था?
लॉर्ड डलहौजी। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मराठों ने। दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पराजित किया? प्रथम तराइन युद्ध 1191। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया? तराइन का युद्ध था, वह दूसर का युद्ध था 1192 वाला। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के द्वारा हो गई थी? पोलो के द्वारा। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी। और किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? अमीर खुसरो। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर किस शासन के समकालीन थे? तो सिकंदर लोदी के शासन के। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? तो ये तुलसीदास। और भगवान शिव की प्रतिष्ठा में किसने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? 12। कह रहा है कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? तो 12, उनकी संख्या 12 है। कह रहा है कि भारत में मुगल काल का संस्थापक कौन है? तो बाबर। अंग्रेज औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की? गुरु तेग बहादुर को। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो हाजी बेगम। और हुमायूंनामा रचयिता कौन थी? तो गुलबदन बेगम। और कह रहा है कि शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो इनायत खां। और गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो बाबर की। और पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली। और कह रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था? तो 14 जनवरी 1761। उसके बाद कह रहा है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। और टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। और कह रहा है कि प्रथम अंगल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 में कौन विजय हुआ? तो हैदर अली। और टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में कहाँ पराजित किए? तो पोलीपुर में। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो 1799 ईस्वी में। और गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन है? तो ये गुरु अंगद लहाना। और प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1757 ईस्वी में। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1600 ईस्वी में। और भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो ये रेड ड्रैगन। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। भारत का प्रथम बहिष्कार कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत में डाक व्यवस्था टिकट शुरू करने का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो 1757 में। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। और सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाना जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह। और किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो ब्रेन हेस्टिंग। और बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पराजित हुआ? और कह रहा है कि
बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये लॉर्ड क्लाइव थे। उसके बाद से कह रहे हैं कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ब्रेन हेस्टिंग, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। और ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन इसलीमेन ने। अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में छिपाई गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब शुरू किया गया था? 1853 ईस्वी में। अब वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराई? तो ये लॉर्ड मेयो। भारत की पहली बार जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में। और फूट डालो और राज करो की राजनीति किसने अपनाई थी? तो लॉर्ड कर्जन ने। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। और भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरानी का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। और अंग्रेजों का पेशनर बनाने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। और अंग्रेजी शासन का प्रभाव किसी क्षेत्र में अधिक पड़ा है? तो आर्थिक क्षेत्र में अधिक पड़ा है। और भारत में सबसे पहला सूती मिल किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बम्बई में। और ब्रिटिश भारत में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? तो 1793 में। उसके बाद से रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई नील दर्पण के लेखक का क्या नाम है? तो दीनबंधु मित्र। और भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड मेयो। और सर थॉमस मुनरो किस भू राज्य व्यवस्था से संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित है। और भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 में किस नगरों के बीच हुआ था? तो मुंबई से थाने। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। और कह रहा है कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त। और धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधाकांत देव। और कह रहा है कि वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग कह रहा है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो विवेकानंद ने किए थे। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद नाडे को कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुई धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध है? तो ये शिकागो से संबंधित है 1893। आधुनिक भारत का जनक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन के द्वारा हुआ था। उसके बाद से कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1896-67 में किए थे। उसके बाद से वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। दया प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आत्माराम पांडु। और बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल किए थे। और बायोकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था? तो ये केरल में चलाया गया था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो लाला लाजपत राय। और आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है।
और गुजरात के बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो मेहता बंधु और सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद से कह रहा है कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? तो डेरोजियो को माना जाता है। और गुलामगिरी का लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फुले हैं। और भारत की पहले मजदूर संघ मुंबई मिलहंडस एसोसिएशन 1890 की स्थापना नारायण मेधावी लोखंडे किए थे। उसके बाद से कह रहा है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC की स्थापना 1920 में किसने किए थे? तो NM जोशी किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस INTUC की स्थापना किसने की थी? तो वल्लभ भाई पटेल किए थे। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? तो NM जोशी थे। और बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा है? तो ये रांची है। 1897 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये मेरठ से। और उसके बाद से 298 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले करतूत का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? मंगल पांडे। और उसके बाद से 299 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड कैनिंग। और कह रहा है कि वर्ष 1897 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे। और एक से एक तक क्वेश्चन देख ले रहे हैं। कह रहा है 1897 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का विद्रोह किसने किया था? तो नाना साहब ये किए थे। उसके बाद से कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो ये मणिकर्णिका ये रानी लक्ष्मीबाई का नाम है। 1897 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये लॉर्ड पामस्टन थे। ये लॉर्ड पामस्टन। मेरठ के विद्रोह का आरंभ कब हुआ? तो ये 10 मई 1857 में। किसे 1897 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो बम्बई में हुआ था। उसके बाद से कह रहा है कि कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नेरोजी को कहा जाता है। उसके बाद से कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेज बनी थी? तो ये लॉर्ड डफरिन। और भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडिया नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एलन आयोक्टोबियम ह्यूम। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के बारे में एलन ओक्टोबियम ह्यूम ये संस्थापक थे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन है? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद से कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष? तो 1885 में। 1905 में बंगाल विभाजन किस बेस्कराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो ये बदरुद्दीन तैयबजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी। और किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो बेडरबन ने किए थे। राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक। और मर्ले मिंटो रिफॉर्मर्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? तो 1909 में। और भारतीय क्रांति की जननी किसे माना जाता है? तो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। 1916 में ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन है? तो एनी बेसेंट। शेर ए पंजाब
पंजाब केसरी किसका उपनाम है, तो लाला लाजपत राय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ, तो 1907 ईस्वी में। और मुस्लिम लीग का स्थापना का श्रेय किसे जाना जाता है, तो सलीमुल्लाह को मुस्लिम। और राष्ट्रीय महाराष्ट्र के गणपति उत्सव प्रारंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है, तो ये बाल गंगाधर तिलक। और बंगाल का विभाजन कब हुआ, तो 15 अक्टूबर 1905 को। और किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो नवाब सलीमुल्लाह खां। और मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो आगा खां। और भारतीय होम रूल लीग किसने शुरू किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले। और जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस। और किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है, तो चित्तरंजन दास से संबंधित है देश बंधु की। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया, तो 1942 में। और सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया, तो 1943 में। और वर्ष 1999 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कब कहाँ हुआ, तो यह अमृतसर हुआ। और नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया, तो नामक सत्याग्रह ये 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। गांधी इरविन समझौता 15 मार्च 1931 किससे संबंधित है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। ककोरी में ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1925 ईस्वी में हुआ था, 9 अगस्त 1925 को। और जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, तो R.E.H. डायर ने दिए थे। और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। उसके बाद से कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजनाओं के तहत हुआ, तो बेबेल योजनाओं के अंतर्गत। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था, तो सी राजगोपालाचारी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के बहिष्कराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस है, तो चित्तरंजन दास से संबंधित है। और कह रहा है कि पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी, तो उधम सिंह जाकर किए थे। और साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था, तो ये 1928 में हुआ था। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है, तो रहमत अली। ये सारे जहां से हिंदुस्तान के रचनाकार हैं। और दिन बंधुओं के नाम से कौन विख्यात है, तो ये C.F. एंडूज ये दिन बंधुओं के नाम से विख्यात है। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है, तो ये महात्मा गांधी है। गांधी जी किस कानून को काला कानून कहा था, तो ये रोलेट एक्ट को। और स्वराज पार्टी का संस्थापक किस वर्ष हुई थी, स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1993 में। और जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का बहिष्कराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हु लिव्स इफ इंडिया डिच किसकी उक्ति है, तो ये जवाहरलाल नेहरू के है। हु लिव्स इफ इंडिया डिच ये किसकी है, जवाहरलाल नेहरू की है। हम लोग यहीं तक रहने दे रहे हैं। आप ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। हम लोग इस क्वेश्चन को बस 2 क्वेश्चन और देख रहे हैं, 60 तक देखेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार चुने गए, तो एक बार 1924 में चुने गए थे।
और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह दिए थे इंकलाब जिंदाबाद का नारा। और कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेपी कृपलानी। उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सर सिरिल रेडक्लिफ। और दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। और कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी किए थे भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1914 में। और गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन के प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू। और किसने कहा था कि मेरा पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत 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 में एक कील सिद्ध होगी? तो ये लाला लाजपत राय कहते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। और प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। और हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो आनंद मठ से संकलित है। और भारत का राष्ट्रीय पताका किस सनद पर आधारित है? तो सब सनद पर आधारित है। और भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो ये मैडम भिकाजी कामा संबंधित है। देवदास उपन्यासकार का रचनाकार कौन है? तो शरद चंद्र चट्टोपाध्याय है। और चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा उपन्यास ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? तो प्रेमचंद्र हैं। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स हिकी ने किया था। और द व्हील्स ऑफ द हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राम मनोहर लोहिया। और पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। गोदान किसकी पुस्तक है? प्रेमचंद्र की। भारत भारती के रचनाकार मैत्री शरण गुप्त। और अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन है? शिशिर कुमार घोष। झंडा गीत श्याम लाल गुप्त पार्षद। वंदे मातरम गीत किससे संबंधित है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी से। और गोदान गबन एक ही लेखक की रचना है, उनका नाम क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय। उसके बाद से कह रहा है कि लॉर्ड मेकाले किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। और किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 में। और भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। उसके बाद से कह रहा है कि नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु एवं कान्हू ने। और मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल की स्थापना किए थे? 1905 में। भारत का प्रथम आधुनिक गुरु किससे माना जाता है? राजा राय मोहन राय को। महाराष्ट्र में किसने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? आत्माराम पांडुरंग। उसके बाद से कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किया था? 1855 में। उसके बाद से कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रारंभ किया था? तो J.A. हिकी ने। और भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो द बंगाल गजट। और भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन है? तो हिंदू पेट्रियाट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था?
1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई। और सबसे सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति अब्दुल कलाम आज़ाद। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग की? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। इतिहास, अब इतिहास हम लोग देखेंगे, ये इतिहास वाला पार्ट हम लोग कल करने का कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए जितना से जितना हो सके।